सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन में कि जैसा कि हमने प्रीवियस यहाँ पे डिस्कस करा था। आप ये देख सकते हैं ये सारे लेवल्स हमारे बिल्कुल परफेक्ट प्ले हुए हैं। सो एक बार प्रीवियस एनालिसिस देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस करा था। ठीक है। सो गाइस यहाँ पे प्रीवियस हमने डिस्कस करा था, ये सिंपल ये लेवल था। उस टाइम मार्केट यहाँ पे था, तो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि इसके नीचे अगर क्लोज करेगा देन हम ये डाउन साइड का मूव यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगा। उसके बाद फिर ये एक जोन हमने बताया था कि इस जोन का ब्रेक डाउन होगा, वहाँ से फिर हम इस लेवल तक का एक सेलिंग देख लेंगे और उसके बाद इस लेवल को भी अगर ब्रेक करेगा जो कि 741 का है, 79741 का, तो यहाँ से फिर एक डायरेक्ट टारगेट हमारा ये बड़ा है 78501 का। ठीक है। सो इस लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक करा, बट सिर्फ एक ही बार इसने मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक करा एंड देन यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है। सो उसका रीज़न मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है। और उसके बाद एक ये सेकंड ट्रेड हमने एक यहाँ पे ये बहुत क्लियर यहाँ पे एक स्कैल्प दिया था हमने कि क्योंकि स्कैल्प वी कैन डू हियर ऑन ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। सो एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद एक हमने यहाँ पे स्कैल्प प्लान करा। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट स्कैल्प गया हमारा। ठीक है। और उसके बाद ये भी हमने बोला था कि ये यहाँ से अगेन अगर बाइंग उठाएगा देन ये स्विंग में चला जाएगा। ठीक है। सो अभी अगर बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे देखें तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट जो है हमने लेवल यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है, 1 मिनट का चार्ट किया था। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट आगे नीचे आया और जितने भी ये यहाँ पे बाइंग किया था लोगों ने, इनको यहाँ पे आउट किया, ये लिक्विडिटी स्वीप करा और उसके बाद अगेन इस लेवल के ऊपर क्लोज किया एंड देन इसको रिटेस्ट करके आप ये देख सकते हैं यहाँ से कितना शानदार एक अच्छा मूव दिया मार्केट ने 500 पॉइंट का। ठीक है। सो ये तो प्रीवियस बात हो गई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। सो चलिए गाइस यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ये क्यों किया मार्केट ने ऐसा। ठीक है। सो अभी यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ये मार्केट ने फर्स्ट ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है। ये 2 बार इसने स्पाइक मारा है, सो स्पाइक को हम काउंट नहीं करते हैं। क्लोजिंग एक बार दिया। ठीक है। एक बार इसने क्लोज किया और यहाँ पे सेलर्स को इंड्यूस करा। ठीक है कि अब मैं नीचे जाऊँगा, अगर 5 मिनट में दिखाएं आपको। सो आप ये देखिए इसने हल्का क्लोज करा, फिर एक बार इसने सेलर्स को इंड्यूस करा कि अब मैं नीचे जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्ट बाइंग दिखा गया। सो ये डायरेक्ट बाइंग ये शो करता है कि यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट हुई है। ठीक है। अगर इसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल आती तो इसका फॉलोअप हो जाती क्योंकि वो सेकेंड टाइम यहाँ पे सेलिंग आती। ठीक है। सो हमेशा कभी भी सिंपल एक बात समझिए कि जब कभी भी कोई लेवल बन रहा है, ठीक है, अगर उसका फर्स्ट ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ब्रेकआउट हो रहा है, तो फर्स्ट में हमेशा अवॉइड करना चाहिए मार्केट को। ठीक है। क्योंकि बिकॉज मोस्टली टाइम 10 में से 8 से 9 बार जो भी फर्स्ट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है वो फेल हो जाता है। ठीक है। और वहाँ पे ट्रैपिंग होती है, लाइक फर्स्ट जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ वो फेल हो जाता है और उसमें ट्रैप होता है। अगर ब्रेकआउट हुआ तो बायर्स ट्रैप होते हैं एंड ब्रेकडाउन हुआ तो सेलिंग होता है। रेयरली एक या 2 बार ही होता है कि एक ही बार में मार्केट एक स्टेज में निकलता हुआ चला जाता है। ठीक है। बट 8 से 9 बार ऐसा ही होता है। मैंने देखा भी ये चार्ट पे, ये प्रीवियस अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि यहाँ पे मार्केट सिर्फ ट्रैप करता है फर्स्ट में। ठीक है। और सेकेंड में मोस्ट प्रोबेबली ये निकलता है, तो सेकेंड ब्रेकडाउन इसके नीचे एंट्री बनेगी। ठीक है। तो ये ऐसे कुछ होता है, अगर ब्रेकडाउन का है तो ऊपर, और अगर ब्रेकआउट है सो ये ऐसे बनता है कुछ। ठीक है। तो ये एक सिनेरियो हो गया ब्रेकडाउन का। सो अभी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्यों मार्केट ने ऐसे करा है। ठीक है। अगर ये अगेन नीचे से क्लोज करता है देन हम भी यहाँ पे सेल साइड का ही प्लान करते हैं और यहाँ से ये एक शानदार मूव हम यहाँ से कैप्चर करते हैं डाउन साइड का। ठीक है। जो कि 1000 पॉइंट के करीब को हमें मिलता। सो हमने ये पूरा मूव यहाँ पे अच्छा सा कैप्चर करा है आज के दिन में और काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पे एनालाइज भी करा है। ठीक है। सो चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रेड प्लान यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है। ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड प्लान के लिए एक बिल्कुल आ जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये इस लेवल से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है। सो अभी एक बार के लिए रिमूवल ड्राइंग कर देते हैं एंड फिर से फ्रेश लेवल्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो फ्रेश लेवल के लिए ये जो जोन था हमारा प्रीवियस, ये जोन अब रहेगा सिर्फ हमारे लिए। ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो उस हिसाब से मैं उसको अपने ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है। सो
अभी यहाँ ने इस लेवल, मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल से बाइंग उठाया, ठीक है। इस लेवल से मार्केट ने बाइंग उठाया, ठीक है। सो यहाँ पे साइकोलॉजी देखिए, साइकोलॉजी क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे वन डे चार्ट की साइकोलॉजी देखिए, चार्ट की साइकोलॉजी क्या कह रहा है, एंड एक बार मार्केट स्ट्रक्चर भी देखते हैं, ठीक है। सो अभी मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट करा था, ठीक है। इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट करा था, ठीक। और ये बैक टू बैक यहाँ पे सिर्फ ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए जा रहा था। सो जो लोगों ने इसमें बाई करा हुआ है उनको एक बार आउट तो करना मार्केट को बनता है, ठीक है। सो अगर आप इसका देखें, ये कैलकुलेशन इसका, सो ये लो से लेके हाई तक अगर हम इसको फेव यूज़ करें तो अगर आप ये देखें तो ये 0.5 और 0.6 का जो गोल्डन जोन हम बोलते हैं वो एरिया को इसने मार्केट ने हिट करा, और उसके नीचे भी एक बार यहाँ पे मार्केट ब्रेक करा है, ठीक है। सो फिब हमें ये शो करता है कि फिब का अगर कोई भी लेवल एक बार ब्रेक हो रहा है सो उसके नेक्स्ट लेवल तक मार्केट एक बार जाने का ट्राई करता है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे ये इस लेवल को ब्रेक करा है, सो हम इस लेवल तक इसको एक्सपेक्ट करेंगे एक बार ज़रूर कि आने को 79,000 का, ठीक है। एक बार वापस आ जाते हैं 15 मिनट पे, ठीक है। इस लेवल तक हम एक बार एक्सपेक्ट करेंगे। सो जब इस लेवल तक मार्केट आ जाएगा तो इतनी सेलिंग के बाद यहाँ से इनको मोर और आउट करने के लिए, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, ये जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ तक आएगा तो यहाँ तक सिर्फ ये इतनी लिक्विडिटी मिलेगी। ऑलरेडी मार्केट यहाँ तक की लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, ठीक है। तो इतना जब ये लिक्विडिटी लेने आएगा तो ये ट्राई करेगा ये वाले लोगों को भी, इनका भी लिक्विडिटी ग्रैब करे, ठीक है। सो इसलिए मार्केट इधर आने का भी ट्राई करेगा। सो हम बिल्कुल इस लेवल के नीचे यहाँ तक के लिए जाएंगे, ठीक है। बट अभी अगर ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है तो सिंपल 1 आवर पे एक बार और आ जाते हैं हम, ठीक है। सो 1 आवर पे अगर आप ये देखें यहाँ पे, सो 1 आवर पे ये इसको एक बार अप साइड ब्रेक करे ना, उसके बाद देन अगर अगेन ये नीचे की तरफ ब्रेक करे, देन यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सेल साइड का मूव हमें देखने को मिल जाएगा। इसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका सिंपल सा लॉजिक समझिए कि इसका लॉजिक क्या होगा, ठीक। इसका सिंपल सा लॉजिक ये होगा कि ये जो जोन बना है, ठीक है, इसको मार्केट एक बार अप साइड ब्रेक करे, ठीक है। अप साइड ब्रेक करेगा तो जो ये बायर यहाँ पे बाइंग का, ये जो बाइंग का जोन यहाँ पे देखेंगे लोग कि ये एक बाइंग का जोन है, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करे एंड इनको ट्रैप करे, इनको लगेगा कि अब यहाँ से मार्केट बाइंग में जाएगा, ठीक है। बट इनको ट्रैप करके मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दे, ठीक है। ब्रेक डाउन जैसे दे देगा सो ये बाइंग वाले लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो जब बाइंग वाले लोग ट्रैप हो जाएंगे तो उनका एसएल ये नीचे रहेगा, ये कुछ लोगों का इधर तक रहेगा। सो इनको एसएल लेने के लिए मार्केट फास्ट मूव यहाँ पे नीचे दे देगा, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर अगेन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वाले लेवल तक हमारे आ जाएगा, ठीक है। ये एक सिनेरियो यहाँ पे मार्केट कर सकता है, ठीक है। और इधर कहीं अगर से गिरता है तो सिंपल हम यहाँ पे अपना फिब यूज़ करेंगे, ठीक है। फिब अगर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सो ये एक 0.5 और 0.6 का ये एक गोल्डन जोन निकल रहा है। सो एक यहाँ पे हमारा सेलिंग का ही प्लान है गाइस, ठीक है। सो एक ये जो फर्स्ट सिनेरियो मैंने यहाँ डिस्कस करा, एक ये है, ठीक है। उसके बाद ये एक सिनेरियो है हमारा फर्स्ट, ठीक है। एंड सेकंड सिनेरियो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, सेकंड सिनेरियो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। सेकंड सिनेरियो ये है। सो इसमें आप ये देख सकते हैं ये जो वीक बना हुआ है, ठीक है, ये जो वीक बना हुआ है मार्केट इस स्टेज में इन वीक वालों को एक बार टच करे, ठीक है। इन वीक वालों को एक बार ये लेवल को टच करने के बाद देन मार्केट इसके नीचे क्लोज करे, देन हम यहाँ से एक सेल साइड का ट्रेड अगेन एक और यहाँ पे प्लान कर लेंगे, ठीक है। एंड एसएल यहाँ से अगर प्लान करेंगे सो एसएल इसी को रखेंगे, ठीक है, या फिर जो भी एक नियरेस्ट हाई यहाँ बनाएगा उसको एसएल रख लेंगे। एंड फर्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा, ये अभी का एक वीक बना हुआ तो ये एक रहेगा हमारा 358 पॉइंट का इमीडिएट, ये हमारा टारगेट रहेगा जो कि हमें रिस्क फ्री करने में हेल्प कर देगा। देन सेकंड ये वीक जो है ये रहेगा एंड थर्ड फाइनल टारगेट ये रहेगा। बाइंग का भी हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज अभी बाइंग में मार्केट यहाँ पे अच्छी नहीं दिख रही है। बाइंग में मोस्ट प्रोबेबली हम ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी बाइंग का कोई सिनेरियो नहीं है, बायस पूरा सेलिंग का रहेगा, ठीक है, सिंपल। और 4 घंटे पे अगर देखें
हाँ ठीक है, अभी फ्रेश कैंडल ओपन हुई है, ठीक है। हाई की लिक्विडिटी इसने स्वीप कर ली है। अगर इसको कंटिन्यू नीचे की तरफ जाना होगा तो ये लो की लिक्विडिटी स्वीप करने जाएगा। तो लो की लिक्विडिटी स्वीप करने जाएगा और यहाँ से ब्रेक करेगा, देन ये मूव हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो क्लियर हमारा यही है कि एक सेलिंग हम इनको एक बार आउट कर देगा, देन हम एक सेल यहाँ से प्लान कर लेंगे। अभी यहाँ से डायरेक्ट सेल हम प्लान नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट सबको दिख रहा है कि ये 0.5 और 0.6 का लेवल है, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ से सेल प्लान करेंगे और ये फर्स्ट टच है, ठीक है। तो इनको आउट करने के लिए मार्केट एक बार और ऊपर जाएगा, ठीक है। देन इनको यहाँ से आउट कर, देन ये नीचे क्लोज करे, देन हम सेकंड टाइम में यहाँ से सेल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और टारगेट हमारा फर्स्ट मैंने ये बताया, फर्स्ट एंड देन सेकंड, एंड देन अगर इधर कंटिन्यू करता है देन ये हमारा थर्ड फाइनल टारगेट होगा, ठीक है। एंड फर्स्ट जो ट्रेड प्लान हमने करा ये यहाँ से एक सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आके इनको एक बार आउट करे, इनको डराए, देन सेकंड इधर नीचे अगर क्लोज करेगा देन हम यहाँ से प्लान कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से बाइंग में निकल जाता है तो कोई बात नहीं है, उतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज बाइंग में जाएगा तो बाइंग में काफ़ी हर्डल्स है। ये देखें तो एक यहाँ जस्ट नज़दीक में ही हर्डल है और ये प्रीवियस 2-3 दिन का ये जोन भी है, ठीक है। सो बाइंग में इस वजह से हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेलिंग में एरिया है यहाँ पे थोड़ा खाली पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इस वजह से सेलिंग के लिए थोड़ा यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ मैं। सो ये एक बिटकॉइन का ओवरऑल सिनेरियो है। जैसा भी होगा मैं अपने ग्रुप में अपडेट कर दूँगा।